हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजय एकेडमी। आज हम सिलोगिज्म में एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आइदर केस। तो लेट्स स्टार्ट। आइदर केस को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो को एक बार अपने एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल एप्पल्स आर बनानाज एंड ऑल बनानाज आर मैंगोज। हियर आर द कंक्लूजन। कंक्लूजन इस बार थोड़े ज्यादा है, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं जिसमें से पहला है सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम बनानाज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर बनानाज एंड ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। अब हमें रूल नंबर 1 याद करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रूल नंबर 1 कहता है कि हमें लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। तो पहला कह रहा है ऑल एप्पल्स आर बनानाज, मतलब सारे एप्पल कहाँ हैं? बनाना के अंदर है। फिर सेकंड कह रहा है ऑल बनानाज आर मैंगो, तो सारे बनाना कहाँ है? मैंगो के अंदर है। तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब हमें रूल नंबर 2 याद करना है। रूल नंबर 2 कहता है कि हमें जो कंक्लूजन है उनको डिसअप्रूव करना है। तो हमने उसके लिए आपको 4 फैक्टर बताए थे, सम को नो से, नो को सम से, सम नॉट को ऑल से और ऑल को सम नॉट से। तो पहला कंक्लूजन दे रहा है सम मैंगोज आर एप्पल, हम कहेंगे नो मैंगोज आर एप्पल। तो क्या कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है? लेकिन एप्पल के अंदर तो मैंगो है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो होगा। तो भाई हम डिसअप्रूव हो गए, कंक्लूजन पहला करेक्ट हो गया। सेकंड सम बनानाज आर एप्पल, हम कहेंगे नो बनानाज आर एप्पल, फिर वही चीज हम गलत हो रहे हैं, कंक्लूजन सेकंड सही है। थर्ड वन इज सम मैंगोज आर बनाना, हम फिर वही कहेंगे नो मैंगोज आर बनाना, तो हम फिर से गलत हो गए, हम डिसअप्रूव हो गए, वो सही है, कंक्लूजन थर्ड भी सही है। एंड द लास्ट वन इज ऑल एप्पल्स आर मैंगो, तो ऑल को किससे करते हैं? सम नॉट से करते हैं। तो हम कहेंगे सम नॉट एप्पल्स आर मैंगोज, मतलब कुछ एप्पल्स मैंगोज नहीं है। तो क्या कुछ एप्पल मैंगो नहीं है? भाई एप्पल बनाना के अंदर और बनाना मैंगो के अंदर है, तो कुछ ना कुछ एप्पल तो मैंगो होंगे। तो हम फिर गलत हो गए, कंक्लूजन डी करेक्ट है। तो यहां पे सारे कंक्लूजन सही हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ए बी सी एंड डी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइदर केस। आइदर केस के एग्जांपल्स को समझने से पहले थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। आइदर केस में एक्चुअली होता यह है कि सपोज कीजिए हमारे पास 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं और दोनों ही कंक्लूजन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब हम जब पहले कंक्लूजन को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन डिसअप्रूव करते टाइम सपोज कीजिए हमारा सेकंड कंक्लूजन सही हो गया, और सेकंड कंक्लूजन डिसअप्रूव करते टाइम हमारा सपोज कीजिए पहला कंक्लूजन सही हो गया। तो मतलब कुल मिला के पहला सही हो रहा है तो दूसरा गलत हो रहा है, और दूसरा सही हो रहा है तो पहला गलत हो रहा है। तो ऐसे केस को कहेंगे हम आइदर केस। लेकिन यहां पे भी याद यही रखना है कि जब हम कंक्लूजन्स को डिसअप्रूव कर रहे हैं तो हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टेटमेंट में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी एंड सम बी आर सी एंड हियर आर द कंक्लूजन। फर्स्ट वन इज सम सी आर ए एंड सेकेंड वन इज नो सी आर ए। एंड अब अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आइदर का ऑप्शन है, दैट आइदर ए और बी। अब हमें रूल नंबर 1 फॉलो करना है कि हमें लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। तो लीस्ट टचिंग डायग्राम जब हम बनाएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड होगा और बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्टेड होगा। लेकिन अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर इसका फिगर एक तरीके से और बन सकता है कि ए और बी का कुछ पार्ट दोनों ही पार्ट सी से कनेक्टेड हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें कंक्लूजन को डिसअप्रूव करना है तो हम हर तरीके से फिगर बनाएंगे, ना कि हम कंक्लूजन के हिसाब से फिगर बनाएंगे। हमें रूल नंबर 2 हमेशा याद रखना है कि हमें कंक्लूजन को डिसअप्रूव करना है, ना कि उसको हमेशा करेक्ट करना है। अब हम कंक्लूजन को डिसअप्रूव करेंगे अपने वही 4 रूल से जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि सम को नो से, नो को सम से, सम नॉट को ऑल से और ऑल को सम नॉट से। तो पहला है हमारा सम सी आर ए, हम कहेंगे नो सी आर ए। तो क्या कोई भी सी से ए कनेक्टेड नहीं है? बिल्कुल, हम सही, कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो गया। अब सेकंड देखिए नो सी आर, हम कहेंगे सम सी आर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि फिर से हम सही, कंक्लूजन टू गलत, क्योंकि सेकंड फिगर में जो सी है वो ए से कनेक्टेड है। लेकिन अब एक चीज और देखने वाली है कि जब फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो रहा है तो सेकंड सही हो रहा है, और सेकंड कंक्लूजन गलत हो रहा है तो फर्स्ट सही हो रहा है। तो इसी को मैंने बताया है कि इसी केस को कहते हैं हम आइदर केस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नाउ एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी नो बी आर सी एंड हियर आर द कंक्लूजन। फर्स्ट वन इज सम सी आर ए एंड सेकंड वन इज नो सी आर ए। अब हमें रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, हमें लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। तो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, मतलब जो बी के अंदर है वो सारे ए हैं, और नो बी आर सी मतलब जो बी है वो सी से कनेक्टेड नहीं है। तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब हमें कंक्लूजन को डिसअप्रूव करना है। तो पहला है सम सी आर ए, हम कहेंगे नो सी आर ए। तो भाई हम फिगर में देखेंगे हाँ सी से कोई भी एक कनेक्टेड नहीं है, तो हम सही, कंक्लूजन 1 गलत। सेकंड है नो सी आर ए, हम कहेंगे सम सी आर ए। तो क्या सी से ए कनेक्टेड है, नहीं, हम गलत हो गए, कंक्लूजन सेकंड सही हो गया। तो यानी इसका आंसर है ओनली सेकंड। Now see the another example statement है all books are pen and second है some pens are chair and here are the conclusion. First one is some books are chair and second one is no books are chair. अब हम रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फिगर कुछ इस हिसाब से बनेगा जिसमें सारी बुक्स जो है वो पेन के अंदर हैं और पेन का कुछ भाग जो है वो चेयर से कनेक्टेड है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा फिगर है वो क्या कंफर्म फिगर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फिगर कुछ इस हिसाब से भी बनेगा जिसमें से बुक्स का कुछ पार्ट भी जो है वो चेयर से कनेक्टेड होगा। अब हम रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए अपने कंक्लूजन को डिसअप्रूव करेंगे। तो पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर चेयर, हम कहेंगे नो बुक्स आर चेयर। तो हम सही हो रहे हैं और पहला कंक्लूजन गलत हो रहा है फ्रॉम द फिगर ऑफ 1 वहां पे, क्योंकि बुक्स का कोई भी पार्ट जो है वो चेयर से कनेक्टेड नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा कंक्लूजन 1 जब गलत हो रहा है तो कंक्लूजन 2 करेक्ट हो रहा है। अब हम कंक्लूजन 2 को चेक करेंगे, वो कह रहा है नो बुक्स आर चेयर, हम कहेंगे सम बुक्स आर चेयर। तो हम फिगर नंबर 2 देखेंगे तो वहां पे बुक्स का कुछ पार्ट चेयर से कनेक्टेड हो रहा है, तो फिर से हम सही हो रहे हैं और कंक्लूजन 2 गलत हो रहा है। लेकिन फिर वही चीज आ रही है कि कंक्लूजन 2 जब गलत हो रहा है तो कंक्लूजन 1 करेक्ट हो रहा है। यानी ये जो केस बन रहा है वो हमारा आइदर केस को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड। थैंक यू सो मच।